नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुशवाहा आपका बिंदास बोल में वेलकम करता हूं। और आज हम बनारस शहर के एक ऐसे पर्सन के साथ, एक ऐसी शख्सियत से आपका इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उनकी जर्नी बहुत ही रोचक है। वो अपनी लाइफ में बचपन से एक ऐसा करियर के स्टार्टअप किया जहां पर हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं ऐसे एक पर्सन की जिनका नाम है डॉक्टर सौरभ वर्मा, जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु सेवा के लिए काम करते हैं और बनारस शहर में अनगिनत लोगों की सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे बिंदास बोल चैनल में। बहुत शुक्रिया। और आज जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर, जैसा कि ये हमारा जो बनारस शहर है जी, बहुत ही धार्मिक स्थल है, लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर तो लोग अपने क्या कहते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं। जी। उसी शहर में आपने ये जुबान जियों की केयर करने के लिए आपने एक जिम्मा लिया। जी। तो ये जर्नी की जो इंस्पिरेशन है वो सर आपके अंदर कैसे आई, कैसे हुआ ये सब? सबसे पहले मैं इस काशी की धरती से इस भारत के सभी देशवासियों को हर हर महादेव कहना चाहूँगा। और दिलीप भैया, जब हमने इस जर्नी की शुरुआत करी थी तो एकमात्र उद्देश्य था कि मुझे जानवर बहुत पसंद है। फिर जैसे जैसे ये सिलसिला बड़ा होते गया, मैं बड़ा होते गया, मुझे प्रेरणा मिलती गई। फिर हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम बाबा काल भैरव की जो सवारी है श्वान, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। बाबा महादेव की जो सवारी है नंदी जी, तो गौ माता और बैल और सांड के रूप में हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी, जिनको हम बजरंग बली कहते हैं, हम नन्हे बंदरों को कभी करंट लग जाए या लंगूरों को जब करंट लग जाए या जब वो आहत हो जाए तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। यानी कि हमारे पुराण, हमारे शास्त्र और हमारा हिंदू साहित्य हमें ये सिखाता है कि हमारे जितने पशु पक्षी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता के वाहन हैं और देवतुल्य हैं, पूजनीय हैं। तो जब जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे इस बात का आभास हुआ, तो ये जर्नी हमारी बढ़ती गई। सबसे पहली शुरुआत हमारे गली में एक मोती नाम की फीमेल बिच थी, कुतिया थी, फीमेल डॉग थी, उसने बच्चे दिए थे और मैं बहुत छोटा था, मैं कुछ 15-16 साल की आयु थी। जी जी। तो घर पे झूठ बोलकर उसके एक बच्चे को उठा ले आया, जो कि बच्चा पूरा सफ़ेद था, एकदम वाइट कलर का, कि ये लेब्राडोर है। तो मेरे पिताजी ने पूछा, ये तुमको कहाँ से मिल गया, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो हमने कहा हम साइकिल चला रहे थे, मेरे पहिए के नीचे आने वाला था, बच गया। अगल बगल दुकानदारों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम तो नहीं जानते, तो हम इसको घर ले आए। तो उस वाइट कलर के एक देसी स्वान के द्वारा महादेव ने हमें इस आशीर्वाद को दिया कि हम अपनी सेवाएं आगे सुचारू रूप से चालू कर पाए। तो इस तरह से हमारी जर्नी की शुरुआत। तो डॉक्टर साहब, बड़ी ही रोचक विषय है। जैसे बहुत सारे जीव हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं जी। ये कैसा है कि बोल नहीं पाते हैं, बेजुबान होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके दर्द, उनकी पीड़ा को कैसे समझ पाते हैं, कैसे संभव हो पाता है आपके द्वारा? ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं सब दर्शकों को भी देना चाहूँगा और आपसे भी ये साझा ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे एक माँ 2 महीने, 1 महीने, 3 दिन, 4 दिन, 6 महीने के बच्चे की भूख समझ जाती है, उसके वो सूसू पॉटी लग रही है या उसने कर दिया है, ये समझ जाती है, क्योंकि उसके अंदर ममता होती है। तो जैसे एक माँ के अंदर ममता दिया है ऊपर वाले ने, कुदरत ने, उसी तरह जितने भी वेटनरी डॉक्टर हैं या पशु चिकित्सक हैं या जो NGOs हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन हर व्यक्ति के अंदर इन प्राणियों की गतिविधियों को समझने का, उनकी प्रॉब्लम्स को आंकने का आकलन और उनका दर्द बिन कहे, क्योंकि ये बेजुबान है, बोल नहीं पाते, तो हम लोगों को समझने की एक शक्ति महादेव ने हमें दी है, जिसके वजह से हम ये सेवा को आगे बढ़ा। बिल्कुल, ये अंदर से आपको एक कहते हैं ना सिक्स सेंस या कुछ भी ऐसा है जिससे एहसास होते रहता है। जी जी दोस्तों, बहुत जबरदस्त बात सर ने कही है डॉक्टर साहब ने कि एक अंदर की फीलिंग को लेके और अपनी स्टडी के माध्यम से उस अंजाम तक पहुंच जाते हैं जो कि उन सभी जीव और जंतुओं के लिए हितकर साबित होता है। इसी श्रृंखला में सर एक और सवाल आपसे हम लेंगे। जो लोग जानवर रखते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पशुओं से प्रेम करते हैं। गांव में तो खैर किसान होते हैं, शहरों में
तो बहुत ज़्यादा बड़े जानवर नहीं रख पाते, लेकिन जैसे बिल्ली हो गई या फिर कोई उनकी पसंद का कुत्ता हो गया या खरगोश हो गया, जी इस तरीके के जो हम लोग घर में पालते हैं, तो अभी ऐसे सभी गार्जियंस को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारे आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, दर्शकों से मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार, जितने भी जानवर हम और आप पालते हैं या उनकी सेवा करते हैं, गौ रक्षक हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। कुछ लोग घरों में कछुए पालते हैं, वो माता लक्ष्मी का वाहन है। सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है कछुए की सेवा करने से। कुछ लोग तोता पालते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के परिंदे पालते हैं, कुछ मछलियों को पालते हैं, कुछ लोग श्वान को पालते हैं। तो महादेव और भैरव बाबा की कृपा रहती है और राहु केतु उनके निरंतर रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका घर बड़ा है और हमारे घर में बड़ा स्पेस है, तब हम किसी भी बड़े जानवर को रख सकते हैं। हम गाय भी रख सकते हैं जी, हम श्वान भी रख सकते हैं, डॉग भी रख सकते हैं। अगर हम 1 BHK 2 BHK में रह रहे हैं जी और हमें बहुत ज़्यादा पेट्स का शौक है, तो हम चूहे रख सकते हैं, हम खरगोश रख सकते हैं, हम गिनी पिग रख सकते हैं। इनसे ऊपर कुछ रखना चाहते हैं तो बिल्लियां रख सकते हैं। नहीं तो आजकल जितनी आधुनिक दुनिया बढ़ रही है, इसके हिसाब से हमारे पास बहुत छोटी ब्रीड के छोटे नस्ल के डॉग्स आते हैं। अच्छा। जैसे पोमरेनियन हो गया, पग हो गया, लासा एप्स हो गया, शिट्जू हो गया। इनकी आयु दिलीप जी 14 से 15 वर्ष होती है और इनका साइज, ये मेरा लैपटॉप है जो कि 14 इंच इसकी लेंथ है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो अगर इतने छोटे डॉग को, ये मेरा केबिन 10 बाई 10 का एक केबिन है, इतना छोटा आता है, मतलब ये पूरे बड़े होने पे इतने ही बड़े रहेंगे। मतलब जब हम पपी देंगे तो आपको इतना छोटा पपी देंगे जी। और जब ये पूरे मैच्योर हो जाएंगे, पूरे अडल्ट हो जाएंगे, तो बस इतने बड़े रह जाएंगे। तो इतने छोटे डॉग्स भी हैं मार्केट में, इतने छोटे कैट्स भी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा, बिंदास बोल के माध्यम से, कि पूरे इंडिया से यदि कोई ये चैनल देख रहा है, चाहे आप गोरखपुर से हो, दिल्ली से हो, महाराष्ट्र, कश्मीर, तेलंगाना, भुवनेश्वर, उड़ीसा, कहीं से अगर आप, कोलकाता, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारी ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज जारी है। कोई भी जानवर व्यक्ति घर बैठे मंगा सकता है और 24/7 हमारी टीम है। ओके, फोन करके उनके किसी भी समस्या का समाधान पा सकता है, ट्रीटमेंट पा सकता है, उपाय जान सकता है। ग्रेट। और सर, इस जर्नी में जब आप 16 साल की उम्र के थे और आपने धीरे धीरे इसमें एक स्टार्टअप लिया जी, तो इसमें कोई ऐसा रोचक तथ्य जो आपको याद हो, जो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता हो, कोई ऐसी घटना आपकी? हाँ, बिल्कुल, मैं एक घटना आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा। जब मैं कुछ 21-22 साल का हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था जर्मन शेफर्ड, तो इसी बनारस का ही एक डॉग कैनल, क्योंकि तब गूगल का ज़माना था, आज भी गूगल का ज़माना है, बिल्कुल। तो हमने OLX पे सर्च किया था, OLX पे उस टाइम पे सर्च किया था कि सबसे सस्ते डॉग कहाँ मिल रहे हैं। ओके, तो हमें एक डीलर का नंबर पता चला, हमने उनसे फ़ोन से वार्तालाप किया और उस वार्तालाप के पश्चात हम उनके यहाँ पे गए और हमारे पास एक हरकुलिस ट्रेसर साइकिल हुआ करती थी जी हाँ उस समय, तो हमने उसको बेच दिया कुछ 1500-1600 रुपए का। उस समय वो 3500-3000 रुपए की आती थी। और फिर कुछ पैसे अपने गुल्लक फोड़े, मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो कुछ पैसे वहाँ से कलेक्ट किए, तो मिला जुला के 5000 रुपये हमने इकट्ठे करे और 5000 रुपये लेकर मैं चल पड़ा अपने सपनों का डॉग जर्मन शेफर्ड को लेने। और जब मैं उस दुकान पर पहुंचा, उस कैनल पे पहुंचा और मैंने उस व्यापारी से बात करी, तो जब मैंने उनसे कहा कि सर ये जर्मन शेफर्ड कितने का है, तो उन्होंने कहा 8000 रुपये का और मेरे पास सिर्फ 5000 रुपये था। तो मैं 22 साल का भी नहीं, मैं और छोटा था, मैं कुछ 18-19 साल का था, मैं शायद इंटर या फर्स्ट ईयर में रहा होऊंगा और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। तो 200 रुपये महीने, 150 रुपये महीने, 100 रुपये महीने मुझे एज ए ट्यूशन फीस मिलती थी। वो पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने 5000 रुपये बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। तो जब वो पैसे लेके मैं पहुंचा तो बड़े अरमानों के साथ पहुंचा था कि अब मुझे मेरा जर्मन शेफर्ड मिल जाएगा। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये कितने का, उन्होंने 8000 रुपये बताया। मैंने बहुत प्यार से और मासूमियत से, एक 18-19 वर्ष का युवा उनसे कह रहा है कि क्या अंकल ये 5000 रुपये में नहीं हो जाएगा। तो बहुत सुंदर सा वो जर्मन शेफर्ड गोद में लिए हुए थे, उन्होंने वो पलटे और उन्होंने बड़े ही आक्रामक शब्दों में और आक्रामक तरीके से उन्होंने मुझसे कहा कि 5000 में इसका टट्टी भी नहीं मिलेगा। और मैं क्योंकि स्टूडेंट था और बच्चों को पढ़ा भी रहा था और एक स्तर पे अध्यापक भी था क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मेरे लिए उस वाणी को सुनना मेरे कान के लिए बिल्कुल भी
अच्छा नहीं था और मुझे बहुत दिल में ये बात लग गई कि यार मुझसे कोई ऐसे कैसे बात कर सकता। और आप विश्वास करिए मैं रोने लग गया और मैं बहुत रोया। रोते रोते मैं जब बाहर निकल रहा था तो वहाँ पे एक पान वाले चाचा थे जी। राजेश चौरसिया नाम है उनका, और आज उन्हीं की वजह से मैं जो बैठा हूँ इसीलिए बैठा हूँ। आप सुनिएगा ये स्टोरी। तो उन्होंने अपने देशी भाषा में, बनारसी भाषा में मुझसे पूछा, बचवा का बोल काहे रोवत हुआ? बिल्कुल। तो मैंने कहा कि चाचा का बताई, कुत्ता लेवे आए लली, पैसा कम हो, बहुत सालों से पैसा जुटावत है, पैसा कम हो, मेरे पास पैसे के अभाव है। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे कम है? हमने कहा कि 8,000 रुपये वो कह रहे हैं और 3,000 रुपये कम है। तो उस पान वाले ने, जिसके लिए 5 रुपये भी बड़ी कीमती हो, जो एक छोटी सी गुमती और ठेले पे अपनी दुकान लगा रहा है, उन्होंने अपने लाल कलर का कपड़ा उठाया जिसके ऊपर वो पान रखते थे, वहाँ से कुछ पैसे निकाले, गिने, मुझे 3,000 रुपये दिए और मुझसे कहा कि जाओ बेटा अपने सपनों का डॉग ले लो, अपने पसंद का। और मैं आप सबको बताऊं दिलीप जी और दर्शकों से भी कि उस व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था, न मैं उनको जानता था, न मैं कभी पहले उनसे मिला था। उन्होंने 3,000 रुपये मुझे दिए, 8,000 रुपये मैंने हुए, लेकिन मेरा दिल बैठ गया था उस दुकानदार से। तो मैंने फिर OLX पे सर्च किया, किसी दूसरे जगह से मैंने जाकर डॉग लिया 8,000 रुपये का जर्मन शेफर्ड मैं लेकर के आया। और धीरे धीरे जब वो फीमेल थी, वो बड़ी हुई, उसने बच्चे दिए। जब बच्चे दिए तो OLX के ही माध्यम से मैंने 10,000 12,000 रुपये का पर पपी सेल करा। अब आप समझिए कि एक 19, क्योंकि 1 साल के अंदर बच्चे हो जाते हैं 1 साल के बाद में, तो 19 साल के बच्चे के हाथ में 9 बच्चे बिकने के बाद जो धनराशि एकत्रित हुई थी वो थी 1,17,000 रुपये। ये तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो। 1,17,000 रुपये अगर उस समय की मैं बात करूं, आज से 12-14 साल पहले, की बहुत बड़ी धनराशि होती है। और जिस पैसे पे न मेरे पिताजी का कोई अधिकार था, न मेरी माताजी का, वो पूरा पैसा मेरा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक छोटे से अमाउंट, एक डॉग से मैं इतना कमा सकता हूँ, तो अगर मैंने 4-5 रख लिए तो कितने होंगे। तो उसी तरह ये सिलसिला बढ़ा। फिर मैंने एक फीमेल और लेब्राडोर की ली, फिर एक रॉटविलर की ली। धीरे धीरे उनसे बच्चे होने लगे। लोग मुझे एज अ ब्रीडर 2 साल में जानने लग गए कि ये लड़का है जो ब्रीडिंग कराता है और इसके यहाँ बच्चे होते हैं। तो बनारस के और बनारस के आसपास के जिलों के जितने कैनल वाले थे, पेट शॉप वाले थे, वो हमसे बच्चे होलसेल में लेने लग गए। तो फिर 2-3 साल बाद हमें लगा कि यार जब हम दूसरे पेट शॉप को ही बच्चा दे रहे हैं तो हम खुद अपनी पेट शॉप क्यों ना खोल रहे हैं। तो हमने 2.5 से 3 साल काम करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, सीखने के बाद कि बीमारी क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, खाना क्या देते हैं, कब कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरे अनुभव खुद से लेने के बाद, बहुत सारे अनावश्यक पैसे डॉक्टरों में बर्बाद कर देने के बाद हमें इस बात का रियलाइज हुआ कि हम खुद पेट शॉप खोल लें। 1.5-2 साल पेट शॉप चलाने के बाद हमको ऐसा लगा कि जब हम किसी को पपी सेल करते हैं, किसी को कैट सेल करते हैं, किसी को बर्ड सेल करते हैं, और जब वो बीमार होते हैं तो वो अन्य वेटनरी डॉक्टरों के पास जाते हैं जी। और वो वेटनरी डॉक्टर कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठा के मेरा बीच से पत्ता साफ कर देता है। वो डॉग फूड भी उनको देता है, वो इलाज के नाम पे और चीजें करता है, और 10 रुपए के इलाज को वो 600 रुपए में कर रहा है, 500 रुपए में कर रहा है, जिससे मेरे ग्राहक, मेरे कस्टमर या मेरे लोग अनजाने में बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो फिर हमने पता किया कि वेटनरी की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो ये वो दास्तां है जहाँ से एक्चुअल शुरू हुआ। फिर मैंने अपने काम से प्रॉपर 4-4.5 सालों का ब्रेक लिया। मैं दिल्ली गया, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, मैंने वेटनरी की प्रिपरेशन की। फिर पंतनगर कॉलेज से हमने अपने वेटनरी कोर्स को कंप्लीट करा। फिर मैं बनारस वापस आया और हमने एक पेट शॉप डाला। फिर 1.5-2 साल में महादेव के आशीर्वाद से दूसरा, फिर तीसरा, आज वर्तमान में 4 आउटलेट्स बनारस में हमारे चल। बहुत ही शानदार दोस्तों, एक विजन, एक लोगों को सपोर्ट करने की इच्छा लाइफ में पर्सन को कहाँ ले आती है, उसी का एक आइडियल एग्जाम्पल डॉक्टर सौरभ वर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके जीवन में जो आप फील करते हैं कि ये मेरा लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसको आपको लगता हो, मुझे और मेरे दर्शकों को इस बारे में भी थोड़ा बताएं। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट इस बनारस में जो सबसे बेहतरीन और सराहनीय डॉक्टर हैं, उनकी एज वर्तमान में 80 से 82 वर्ष के आसपास है। वो काफ़ी सीनियर है, मुझसे भी सीनियर है, दादाजी की आयु के हैं। अब तक केनाइन पार्वो और केनाइन डिस्टेम्पर, केनाइन गैस्ट्रो, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो एक तरीके से लाइलाज है, जिनमें सिर्फ केनाइन डिस्टेम्पर का इलाज नहीं है, बाकी केनाइन पार्वो और केनाइन गैस्ट्रोस्टेनियल इन्फेक्शंस के इलाज पॉसिबल है।
इनके लिए व्यक्ति उन्हीं के पास जाया करता था, या फिर वो दिल्ली जाता था, बरेली जाता था, लखनऊ चला जाता था अगर उनसे संतुष्टि ना हुआ। आज की डेट में मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि उनके यहाँ पे 100 में से 99 डॉग अगर एक्सपायर हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे 1000 में से 999 डॉग अलाइव हो जाते हैं इन्हीं बीमारियों में। कभी किसी एक को ऊपर वाले ने बुला लिया तो बुलावा आ जाता है, और मेरी आयु उनसे 3 गुना कम है। मैंने अपने 10 साल की प्रैक्टिस में ये अचीवमेंट हासिल किया है कि को जिनको लोग कहते हैं कि ये तो नहीं बचेगा, इसका ब्लड टेस्ट कर लिया मैंने, इसका पार्वो टेस्ट कर लिया, इसको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, मैं बहुत न्यूनतम धनराशि पे और गारंटी लेकर के कि मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा और मैं उस जानवर को बचा लेता हूँ। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बात सर ने कही है। ये कहीं ना कहीं रियल में लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही चैलेंजिंग अचीवमेंट है जिसको मिस्टर सौरभ वर्मा ने अचीव किया है। दोस्तों, अगर आप आसपास से हैं और सर के बारे में जान रहे हैं तो आप ज़रूर उनको संपर्क कर सकते हैं अपने पशु की देखरेख के लिए, सेवा के लिए। सर, पीछे हम देख रहे हैं यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी एक सर्टिफिकेट दिख रहा है हमें। जी, तो इस बारे में भी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को सर, कैसे, क्योंकि कम समय में बहुत सारी बातें आपसे नहीं हो पा रही। जी, तो ये रिकॉर्ड मुझे लॉकडाउन के टाइम में मिला था, जब पहला हमारे पास सबसे पहले बनारस के और बनारस के आसपास के सारे वेटनरी सर्विसेज बंद थे, वो चल नहीं पा रहे थे। तो उस दौरान मैंने जितनी जानवरों की सेवा की, जितने पशुओं की जान बचाई, जितने सड़क के डॉग की सहायता करी, क्योंकि सड़क की जो गाय माता होती हैं, जो सांड होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो वही खाते हैं जो हम लोग फेंकते हैं या उनको अलग से देते हैं। लॉकडाउन में पूरे देश की स्थिति ऐसी थी कि हमारे अपने खाने के लिए भोजन पर्याप्त नहीं हो रहा था, तो हम फेंकेंगे ही क्यों। तो उस समय इन पशुओं के लिए भोजन को एकत्रित करना, भोजन का वितरण निर्धारित समय पे करना, उनको भोजन कराना, उनका इलाज करना, उनको अपने घर में जगह देना, और उस टाइम पे 143 ब्लड डोनेशन करना और करवाना। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर 143 बार ब्लड डोनेट किया 12 दिन के अंदर में। और मैंने स्वयं पूरे लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन को मिलाकर, मैं 9 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और 3 बार एसडीपी का डोनेशन कर चुका हूँ। तो इसके उपलक्ष्य में दिल्ली में हमें इस सम्मान से नवाजा गया था। मेन ये जानवरों के लिए है कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा जानवरों की जो सेवा हमने करी है इस बनारस में रह के, इसके लिए वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड का खिताब मिला। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा। आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से कुछ और चीज़ें ऐसी बताना चाहेंगे जो उनको और उनके पशु के बीच के प्यार के संबंध को, एक लाइफ को लेके बेहतर बना सके? जी बिल्कुल। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सेवा करना चाहते हैं, यदि आपके अंदर प्यार है, यदि आपके अंदर प्रेम है और आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप एक दिन में 100 डॉग को खाना खिलाएं, 200 गायें पाल लें, उनको भोजन कराएं, किसी आघात पशु की सेवा करें और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतना परेशान मत होइए। आप अपने घर के बाहर सिर्फ 2 डॉग प्रतिदिन भोजन कराएं, 2 रोटी इसे 2 रोटी इसे, ये आपके लिए बहुत आराम से संभव है। और 2 रोटी हमारी गौ माता को, और वो गौ माता आपके दरवाजे पे नियमित हो जाएगी। आप ये करना शुरू करें और थोड़ा सा बाजरा मार्केट से खरीदें, थोड़े से जौ लें, थोड़ा ककुनी लें। 100 रुपये में आपका 15-20 दिन की ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। छत पे रोज़ बिखेर दिया जाए, तो जितनी आसमान से आकाश की चिड़ियाएँ हैं, कबूतर है, गौरैया है, कौवे हैं, छोटी जितनी चिड़ियाएँ हैं ना, ललमुनिया है, स्पैरोज, जितने भी क्वालिटी की स्पैरोज होती है, ये सब आपके छतों पे आके खाना खाना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी सेवा अपने घर के दरवाजे से शुरू करिए, 2 डॉग से शुरू करिए। 2000 डॉग को खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बावजूद आप हमें अगर सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा पर्सनल कॉलिंग नंबर 7905203357 है। यही फ़ोन पे और गूगल पे भी नंबर है। आप हमें धनराशि के रूप में भी सहायता कर सकते हैं, और यदि आप सहायता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपके पास 10 रुपये भी डोनेट करने के लिए नहीं है तो वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों 10 लोगों तक, और बिंदास बोल के माध्यम से इस आवाज़ को हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बिंदास बोल के जो करता धरता हमारे दिलीप कुशवाहा जी हैं
उनकी जर्नी को भी हम आगे बढ़ा पाए और मेरी जर्नी और मेरे विचारों को भी हम आगे बढ़ा पाए और बहुत सारे बेजुबानों का हम सहायता करेंगे इस तरीके से, और मेरी यही मनोकामना है। थैंक यू डॉक्टर साहब।